जरा कल्पना कीजिए कि एक बच्चा अपनी माँ को एक कागज का फूल बनाकर देता है। वह फूल असली फूल जितना सुंदर नहीं, पर माँ को उससे अधिक प्रसन्नता होती है, क्योंकि उसमें बच्चे का भाव होता है। वैसे ही भगवान भी हमारे भाव देखते हैं, न कि हमारी वस्तुएं। हरे कृष्ण दोस्तों, भगवान विष्णु का नाम जो बताता है भक्ति का असली रहस्य। विष्णु सहस्र नाम श्रृंखला। दोस्तों, भगवान विष्णु ही समस्त अस्तित्व और भावनाओं के मूल हैं। वे किसी पूजा की बाहरी भव्यता को नहीं, बल्कि भक्त के हृदय के सच्चे भाव को स्वीकार करते हैं। चाहे विदुर के केले के छिलके हों या सबरी के आधे खाए बेर, जब उनमें सच्चा भाव होता है तब वे भगवान के लिए अमूल्य हो जाते हैं। हे प्रभु, मैं आपको अपने निर्मल भाव अर्पित करता हूँ। जय श्री हरि। स्वागत है आपका कॉस्मिक हार्मोनी चैनल पर। आज हम जिस नाम पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विष्णु सहस्र नाम के पहले श्लोक से लिया गया है। श्लोक इस प्रकार है। ओम विश्वम विष्णु वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूत भावना। यह श्लोक साधक को भौतिक स्तर से आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर ले जाता है। इस श्लोक में 9 नाम बताए गए हैं और आज हम चर्चा करेंगे 7वां नाम भाव। भाव अर्थात भगवान विष्णु ही सबके अस्तित्व का आधार है। यह नाम उनकी सार रूपता को दर्शाता है। भाव का अर्थ केवल अस्तित्व ही नहीं, बल्कि भक्ति का सच्चा सार भी है। भगवान विष्णु को भाव क्यों कहा गया? शास्त्रों में इसके क्या प्रमाण मिलते हैं? पुराणों की कौन सी कथाएं इस नाम को जीवंत करती है? और यह नाम हमारे आधुनिक जीवन को कैसे दिशा देता है? भाव का अर्थ है जो स्वयं से प्रकट होता है, जो समस्त अस्तित्व का मूल कारण है, जो भक्त की भावना को ग्रहण करता है और वे जो समस्त भावनाओं का स्रोत और आश्रय हैं। सरल भाषा में समझे तो भाव वह है जो सबके अस्तित्व का आधार है और भक्त के भाव को स्वीकार करता है। भगवत गीता में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्तियुत प्रहतम श्रामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं, यदि कोई मुझे पत्र पुष्प फल या जल भी भक्तिभाव से अर्पित करता है तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। भागवत पुराण में कहा गया है, भावग्राही जनार्दन, अर्थात भगवान जनार्दन केवल भाव को ग्रहण करते हैं। कठोपनिषद में कहा गया है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, अर्थात एक परमात्मा ही अनेकों जीवों की भावनाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह नाम हमें बताता है कि भगवान विष्णु का स्वरूप ही चेतना और अस्तित्व है। समस्त जगत उन्हीं से होता है और प्रत्येक जीव की आंतरिक भावनाओं का मूल भी वही है। भगवान बाहर से दिखावे पर ध्यान नहीं देते, बल्कि हमारे हृदय की गहराई से बचे निर्मल भाव को स्वीकार करते हैं। इसका सार यह है कि भगवान को पाने का द्वार हमारे हृदय का भाव है। विदुर और श्री कृष्ण का प्रसंग। दोस्तों,
जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए तो विदुर जी ने उनका स्वागत किया। विदुर जी के पास न तो भव्य महल था न ही शाही भोजन। वे केवल अपने सच्चे भाव में डूबे रहते थे। यहाँ स्पष्ट होता है कि उन्हें भोजन नहीं भाव चाहिए था। यह नाम हमें सिखाता है कि भक्ति का सार बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि सच्चे भाव में है। भगवान को महंगे उपहार, भव्य यज्ञ और विशाल मंदिरों से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। वे प्रसन्न होते हैं एक सच्चे मन, निर्मल भाव और प्रेम पूर्ण आवाहन से। हमारे कर्म का मूल्य भगवान के लिए उतना नहीं है जितना उसके पीछे का भाव है। इसलिए जब भी पूजा करें, दीप जलाएं, मंत्र जपें, उसमें निर्मल भाव होना चाहिए। भावः नाम हमें सच्चाई की ओर लौटाता है। भगवान को आपकी बड़ी हवेली की पूजा स्थली नहीं चाहिए। वे आपके हृदय में एक सच्चा भाव चाहते हैं। समाज चाहे दिखावे से प्रभावित हो, पर भगवान की दृष्टि केवल आपके हृदय पर है। तनाव और प्रतिस्पर्धा के युग में यदि हम अपने भाव को शुद्ध रखें तो जीवन स्वतः शांत और आनंदमय हो जाता है। प्रतिदिन थोड़ी देर बैठकर भगवान का ध्यान करें और केवल एक भाव रखें, हे प्रभु, मैं आपको अपने निर्मल भाव अर्पित करता हूँ। किसी भी साधारण वस्तु, एक फूल, एक दीपक या एक जल की बूंद प्रेम पूर्वक अर्पित करें। जीवन के हर कर्म को भगवान को समर्पित भाव से करें। प्रिय भक्तों, आज हमारे विष्णु सहस्रनाम का 7वां नाम भाव विस्तार से जाना। यह नाम हमें सिखाता है कि भगवान विष्णु ही समस्त अस्तित्व और भावनाओं के मूल हैं। वे किसी पूजा की बाहरी भव्यता को नहीं बल्कि भक्त के हृदय के सच्चे भाव को स्वीकार करते हैं। चाहे विदुर के केले के छिलके हों या सबरी के आधे खाए बेर, जब उनमें सच्चा भाव होता है तब वे भगवान के लिए अमूल्य हो जाते हैं। इसलिए आइए हम सब अपने जीवन में यह भाव रखें कि भगवान को मेरा धन नहीं, मेरा सच्चा भाव चाहिए। जय श्री हरि, जय श्री हरि।